अब देखो बेटा, हम जो आज पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है डिफरेंस बिटवीन यूबैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। लेकिन इस चीज को अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों को समझना है। समझना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। समझना ये है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल वोज। कार्ल वोज जो है उसने लाइफ को क्लासिफाई किया इनटू 3 डोमेन्स। किसमें क्लासिफाई किया? 3 डोमेन्स। और 3 डोमेन्स क्या क्या है हमारे पास? एक है यूबैक्टीरिया, दूसरा है आर्ची बैक्टीरिया, या हम बोलेंगे यूबैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आप याद रखोगे, अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? किंगडम मोनेरा की बात, उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक है हमारे पास यूबैक्टीरिया, दूसरा है हमारे पास आर्ची बैक्टीरिया और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। लेकिन ये चीज आप नोट कर दीजिए, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया है उनका जो ऑरिजिन है वो सेम है, और इसमें जो आर्ची बैक्टीरिया है उसका ऑरिजिन जो है वो डिफरेंट है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ विच वर गिवन बाय द कार्ल वोज, ठीक है ना बेटा। और इन 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में हम डिफरेंसेस खाली नहीं देखेंगे, वी विल आल्सो सी द सिमिलैरिटीज बिटवीन द 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ, ठीक है ना। और फिर हम बाद में देखेंगे कि कौन किससे ज्यादा सिमिलैरिटी दिखा रहा है। मे बी वो वही से क्या हो गया है, इवॉल्व हो गया है। जैसे हम यूजुअली कहते हैं कि यूकैरिया गेट्स इवॉल्व्ड फ्रॉम द आर्ची बैक्टीरिया। व्हाई? बिकॉज देयर इज ए मोर सिमिलैरिटीज बिटवीन द 2 सेल्स। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, ये हमारा टॉपिक रहेगा मैम, दैट इज यूबैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहां पे बताई आपको वो ये है कि हम यहां पे डिफरेंस इन 2 की नहीं करेंगे, हम 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ की डिफरेंस करेंगे। सो व्हाट वी विल डिफरेंस हियर, वी हैव 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। हमारे पास 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है, और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो है ये हमें किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय द कार्ल वोज। कार्ल वोज ने हमें 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दी, और इन 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो हमारे पास है that we have is a यूबैक्टीरिया, ठीक है ना बेटा। then we have a आर्ची बैक्टीरिया, और उसके बाद जो हमारे पास है that is a यूकैरिया। ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है, ठीक है बेटा। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? we will discuss both the similarities and the dissimilarities। हम क्या डिस्कस करेंगे? both the similarities as well as dissimilarities between the 3 domains of the life। 3 domains of life जो है इनके बीच में हम क्या करेंगे? एक तो सिमिलैरिटीज भी देखेंगे और डिसिमिलैरिटीज भी देखेंगे, ठीक है ना। जरा आप इसको उतारो जल्दी से, क्विकली, ये हमारा टॉपिक है। अब ये चीज तो थोड़ा मिसिंग थी इसमें, ये मैं इसमें ऐड अप कर रहा हूं, ठीक है ना। चले फिर आगे, चलो आगे। लेट्स डिफरेंस। चलो बेटा, आप 3 कॉलम्स बनाओ, 3 कॉलम्स में 3 चीजों को लिखो, ठीक है। आप समझ लीजिए, एक कॉलम है, ये हो गया दूसरा कॉलम, एंड दिस वन इज ए थर्ड वन। अब एक कॉलम में हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखोगे आप यूबैक्टीरिया, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया मोनेरा के अंदर, बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने बताई। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, इसके
कौन सी ऑर्गेनली प्रेजेंट है, कौन से एब्सेंट है, ठीक है ना। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो एब्सेंट है, लेकिन एक चीज तो प्रेजेंट है, दैट इज 70s राइबोसोम्स, इजंट इट, दैट नॉट द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, क्योंकि राइबोसोम डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन, इजंट इट। ये चीज मैंने बताई थी, और बहुत सारे ऑर्गेन्स मैंने बताई थी आप लोगों को। और यहाँ पे हम लिखने वाले यू बैक्टीरिया के बाद आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, ये हो गया आर्ची बैक्टीरिया। और उसके बाद जो लास्ट वाले थे यूकैरिया, तीनों को हम कंपैरिजन करेंगे। एक तो हम सिमिलैरिटीज भी देखेंगे यहाँ पे और डिसिमिलैरिटी, ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज अगर हम देखेंगे इसमें, लेट्स टेक गो टू द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम पहली चीज देखेंगे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस से पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लेंगे। अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूलर डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। याद आ गया? अब वो मेम्ब्रेन के बगैर है, वहां पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो पहली चीज अगर हम देखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें क्या है, इसमें एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है। जरा हम आर्ची बैक्टीरिया की बात करेंगे, इसमें भी क्या है, इसमें भी एब्सेंट है, क्योंकि ये भी तो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, तो इसमें भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो हम अभी सैको, आप सैको मत हो जाओ बेटा, इस चीज से सैको हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा गौर किया, आप जवाब दे दो, कोई टेंशन नहीं, इट्स ए क्लासरूम। व्हाट इज दिस, दिस इज एब्सेंट, क्योंकि ये भी कौन सी सेल है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद जो हमारे पास यूकैरिया है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। क्योंकि जब भी हम किंगडम प्रोटिस्टा से आगे चले जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियस बन जाता है वो ट्रू न्यूक्लियस जो होता है, क्योंकि दैट इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। इसको मेम्ब्रेन जो है बाहर से क्या करता है, सराउंड करता है, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। अब इन दो में ये सिमिलैरिटी है, इजंट इट, इन दो में क्या है, सिमिलैरिटी, लेकिन इसके साथ इन दोनों की क्या है, डिसिमिलैरिटी। ये पॉइंट ऑफ याद रखो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि हमें बता यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया में कौन सी सिमिलैरिटीज है, तो वो सिमिलैरिटीज आप बता सकते हो। पहली सिमिलैरिटी तो ये कि एब्सेंट एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। दूसरी चीज जो हमारे पास है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बताओ मुझे, अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब कोई बोलता है मुझे कभी राइबोसोम, राइबोसोम इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है, पॉइंट ऑफ याद रखोगे। सो अब यहाँ पे हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। अब ये भी तो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें भी क्या होगी, इसमें भी एब्सेंट होंगे, ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। अब इसमें जो यूकैरिया की अगर हम बात करेंगे, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है। अब देखो ये भी क्या बन गई, इन दो की इसके साथ डिसिमिलैरिटी, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या बन गई है, सिमिलैरिटी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। अब जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना किंगडम मोनेरा में, अबाउट द बैक्टीरिया, अबाउट द आर्ची बैक्टीरिया, वही चीजें मैं हाईलाइट करूंगा। अदरवाइज देयर इज ए ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन द आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, बट मैं कुछ ले लूंगा लिमिटेड, जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग है और आपको जो चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, और जो आपने पढ़ा होगा पहले, जो मेरे पास पढ़ा होगा वही चीजें मिलेंगी। सेल वॉल की बात करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल सेल वॉल की बात मैंने की थी। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और पेप्टाइडोग्लाइकन दो चीजों का बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, नैम एंड नैम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। याद आ गया? तो हम अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेल वॉल है यू बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर याद रखोगे वी हैव एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दैट इट इज मेड अप ऑफ ए पेप्टाइडोग्लाइकन। अगर हम कंबाइंड टर्म इसके लिए यूज करेंगे दैट इज ए पेप्टाइडोग्लाइकन, तो हम ये बोलेंगे कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया। चलो आ जाते हैं आर्ची बैक्टीरिया पे, ये भी तो बैक्टीरिया ही है, लेकिन इसके अंदर जो सेल वॉल होता है, ये पॉइंट ऑफ याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इसके अंदर जो सेल वॉल होता है वो सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता False. है, दैट इज फॉल्स व्हाट यू कॉल दिस म्यूरामिक एसिड, ये वो क्या होता है, फॉल्स होता है इसके अंदर, ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। नेक्स्ट वन यू हैव इज अ सीडोपेप्टाइडो ग्लाइकन इसके अंदर होता है, एंड दिस इज फॉल्स दिस पेप्टाइडोग्लाइकन। अब क्या बन गई ये मुझे, ये डिफरेंस बन गई, क्या बन गई बेटा, ये मुझे जल्द से बताओ डिफरेंस, जरा मुझे बता इनके अंदर वेरियस, क्यों, क्योंकि अगर आप प्रोटिस्टा के अंदर जाओगे यू विल फाइंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, अगर आप फंगे के अंदर जाओगे इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो डिफरेंट सेल वॉल डिफरेंट के बने होते हैं, सेल्यूलोज इज एमाइलोस एमाइलोपेक्टिन का बना होता है, इजंट इट? तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वेरियस मटेरियल का बना होता है यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन इनमें याद रखोगे ये पेप्टाइडोग्लाइकन का, ये सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन का, ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। ये क्या बन गई इन दो के बीच में बेटा, क्या बन गई, डिफरेंस बन गई। ठीक है, आगे चले फिर, देखो नेक्स्ट वन। अब इनके अंदर होता है फ्लैजिला, फ्लैजिला की बात करते हैं। डिड यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाई थी बैक्टीरिया, तो मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और वो किस प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलन प्रोटीन, तो याद। अब इनके अंदर भी फ्लैजिला होता है, ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे, आर्ची बैक्टीरिया का आंसर है फ्लैजिला, बट इट इज मेड अप ऑफ सीडोपाइलिन, ये पॉइंट ऑफ याद। कितनी डिफरेंस बन गई, है तो दोनों के पास फ्लैजिला, लेकिन कंपोजिशन में क्या बन गई, डिफरेंस बन गई। तो हम ये बोलेंगे इनके अंदर फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला किसका बना होगा, फ्लैजिला फॉर्म्ड ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन। अब इनके अंदर किसका बना होता है, फॉर्म्ड ऑफ सीडोपेलिन, ये पेलिन प्रोटीन कहां पे होता है, सेक्स पाइला के अंदर, जब वो कंजुगेशन ट्यूब बनाते थे। अब वो तो पाइलिन का है, लेकिन ये किसका है, सीडोपाइलिन का, ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। अब ये भी क्या बन गई इन दो के बीच में, डिफरेंस। क्या इनमें फ्लैजिला होता है, हाँ? क्यों नहीं होता, आप प्रोटिस्टा में तो पढ़ते हो, सो इनमें भी क्या होता है, इनमें भी प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। और कुछ में क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है, जैसे आप हायर यूकैरियोट्स में जाओगे तो ये फ्लैजिला क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दो की डिफरेंस हमें मैन लेंगे, ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। इन दो की डिफरेंस क्या है, मैन डिफरेंस है, ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन लिखते हैं। मुझे बता यू बैक्टीरिया कहां पे होते हैं, फाउंड कहां पे होते हैं, ऑकरेंस कहां पे होते हैं, यू बैक्टीरिया पढ़ाया था मैंने, दे आर फाउंड एवरीवेयर, that means they are cosmopolitan in nature, they are found in soil, in water, isn't it, in cold climate, in ice, isn't it, हर एक जगह पे, even तो in living organisms, so they are cosmopolitan in nature, means they are found everywhere। जरा मुझे बताओ आर्ची बैक्टीरिया कहाँ पे होते हैं, मुझे बताओ, नहीं तो गलत है, कहाँ मेरीन में होते हैं, मुझे बता कहाँ होते हैं, मैंने तो पढ़ाया था ना आपको। They are called as extremophiles. They are found in extreme conditions of the environment, Acidic. like high temperature, high acidic medium, या मिथोजेनस, हाई मीथेन कंसेंट्रेशन जहाँ पे, उस जगह पे आपको मिलेंगे। कौन कौन, आर्ची बैक्टीरिया। That means they are not found everywhere, वो हर जगह पे नहीं मिलते। यू बैक्टीरिया तुम्हें हर जगह पे मिलेगा, लेकिन आर्ची बैक्टीरिया आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा, या आपको खाली एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट में मिलेगा, जैसे हाई टेम्परेचर हो, जैसे हाई एसिडिक एनवायरनमेंट हो, जैसे मिथोजेनिक एनवायरनमेंट हो, हाई मीथेन कंसेंट्रेशन, वहां पे आपको ही मिलेगा, इजंट इट? तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे याद, दे आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पे नहीं मिलता। देखो आप नेक्स्ट, ऑकरेंस। ऑकरेंस, अब बता मुझे, यू बैक्टीरिया कहाँ, फाउंड एवरीवेयर, so that means they are found everywhere, that means cosmopolitan in nature। ठीक है, अब इनका फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सट्रीमोफाइल्स इनको इसीलिए बोलते हैं, और दे आर एक्चुअली
found in Extreme. extreme conditions. Extreme conditions of what? Environment. इनको हम बोल भी हैं extremophiles. Files. ठीक है ना? लाइक किस किस जगह पे पाएंगे? हाई टेम्परेचर. ये भी क्या बन गई बेटा? डिफरेंस बन गई. हाई टेम्परेचर या एसिडिक इन्वायरमेंट. या कहां पे मिलेंगे? या मिथेनोजेनिक हो सकते हैं. मिथेनोजेन्स. दैट मीन्स हाई मीथेन कंसेंट्रेशन में कहीं हो सकते हैं जहां पे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. तो इस जगह पे भी हो सकते हैं. अब मुझे बताइए, Favorable conditions. हाँ ये मोस्टली आपको मिलेगी पानी के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर, इजंट इट, या आपको सॉइल के अंदर मिलेंगे, इजंट इट, मॉइस्चर कंडीशन के अंदर, कहीं भी जगह पे, इजंट इट, या आपको कहीं भी जगह पे मिल सकते हैं. लेकिन इनका एक्सट्रीम कंडीशन आप याद रखोगे, नॉट फाउंड एवरीवेयर, हर एक जगह पे नहीं मिलती. जहां जहां पे एक्सट्रीम कंडीशंस होंगे, ये भी क्या बन जाती हैं दो की, ये भी डिफरेंस बन जाती है, इजंट इट. लिखो आप जल्दी से. चले आगे फिर नेक्स्ट वन करो. मैं इसको रब थोड़ा सा. अब थोड़ा बहुत आ गया समझ है कि कहानी थोड़ी समझ में आ गई. अब गैस पे बिलीव मत करो. मैंने बोला ना जो मैंने दिया उसको पढ़ो फिर भी तो अदरवाइज ये चीजें तो बोलनी नहीं चाहिए. लेकिन अगर आपको नीट एग्जामिनेशन के लिए जाना है, बोर्ड के लिए ठीक है. बोर्ड के लिए काफी है. लेकिन अगर आपको नीट के लिए जाना है देन योर स्टडी कंप्लीट. अब देखो बेटा मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इजंट इट, और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, ये आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है. आप अब मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन्स को मैं पढ़ाऊंगा इसमें. आप वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप सारे वो लेक्चर्स पढ़ सकते हो. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. दैट इज ए मेम्ब्रेन लिपिड. मुझे बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? किसका बना होता है? इट्स अ लिपिड्स एंड प्रोटीन, इजंट इट? फास्फोलिपिड्स, इजंट इट? एंड अ प्रोटीन्स. तो हम लिपिड की बात करेंगे यहाँ पे. मेम्ब्रेन लिपिड क्या है? ठीक है ना. अगर हम यूबैक्टीरिया की बात करें, इनके अंदर जो लिपिड होता है वो अनब्रांचेड होता है, उसको कोई ब्रांच वाइज नहीं निकलती. इट्स अनब्रांचेड लिपिड. और इस लिपिड के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो होते हैं एस्टर बॉन्ड्स. इसलिए हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर. जब आपको सर ने पढ़ाया होगा लिपिड जूलॉजी में, यस सर. तो क्या होता है? अनब्रांचेड लिपिड विद ईस्टर बॉन्ड्स, इजंट इट? लेकिन अगर आप इसी जगह जाओगे किसमें? आर्ची बैक्टीरिया, इसमें होता है ब्रांचड लिपिड विद ईथर बॉन्ड. क्या होती है? देखो डिफरेंस बन गई दो के बीच में. अगर आप इसके बाद यूकेरिया में जाओ, इसके भी अंदर भी होता है व्हाट? अनब्रांचेड लिपिड विद ईस्टर बॉन्ड. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इन दो का लिपिड मेम्ब्रेन जो वो क्या है? वो सिमिलर हो जाता है. किसका? यूबैक्टीरिया और यूकेरिया का. लेकिन इनका क्या बन जाता है? डिफरेंट बन जाता है. देखो ये इन दो की बन गई डिफरेंस, लेकिन इसकी और इसकी क्या बन गई? सिमिलरिटी. बात आई मेरी समझ? तो लिखिए हम नेक्स्ट पॉइंट. यहां पे क्या है? लिपिड अनब्रांचेड विद ईस्टर बॉन्डिंग.
यहां पे क्या है? लिपिड ब्रांच्ड, लिपिड ब्रांच्ड विद ईथर बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, यहां पे भी क्या है? Ester bonding. लिपिड अनब्रांच्ड With ester bonding. with ईस्टर बॉन्डिंग। ठीक है, अब इन दो की क्या है? सिमिलैरिटी, लेकिन इन दो की क्या है? डिसिमिलैरिटी। अब इस लेवल का जो पढ़ना है ना लिपिड, वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अच्छी तरह पढ़ना होता है। आता है इसमें ज़ूलॉजी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ते हैं ना, उसको डिटेल में पढ़ना है। ऐसे इस लेवल तक पढ़ना है कि बॉन्डिंग कैसे है, कैसे ईस्टर बॉन्ड्स बनते हैं, बाकी चीजें। ठीक है, अल्कोहल क्या होता है, क्या चीजें होती है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज द राइबोसोम। देखो फिर से सिमिलरिटी आ रही है। जरा मुझे बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम्स होते हैं? 70 ही होते हैं ना, और कौन से होते हैं? सो इसका मतलब अगर ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल है तो कौन से राइबोसोम्स होंगे? 70s राइबोसोम्स होंगे कि नहीं होंगे? और मुझे बता यूकेरिया में कौन से होंगे? 80s। इवन दो देयर आर 70s प्रेजेंट इन, इफ इट इज हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उसमें 70, लेकिन ओरिजिनली कौन से प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में 80s। ये पॉइंट ऑफ याद रखो। तो हम बोलेंगे राइबोसोम्स यहाँ पे 70s होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं 70s, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? 80s। अब इन दो की क्या बन जाती है? सिमिलरिटी, लेकिन इसमें क्या बन जाती है? डिसिमिलरिटी। और एक चीज है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। क्या है हमारे पास नेक्स्ट वन? डीएनए पॉलीमरेज। चलो उसकी बात करते हैं, या आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं। ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज किसके लिए यूज होता है मुझे बताओ? आरएनए पॉलीमरेज किसके लिए यूज होता है? अगर डीएनए से डीएनए बनाना हो तो कौन सा यूज होगा? डीएनए पॉलीमरेज। लिसन टू मी, इफ वी हैव टू मेक डीएनए फ्रॉम डीएनए, अगर हमें डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना है तो वी विल यूज द डीएनए पॉलीमरेज एंड द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन प्रोसेस। पॉइंट ऑफ याद रखो, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। और एंजाइम कौन सा मैन उसमें पार्ट करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। अगर तुम्हें डीएनए से आरएनए बनाना तो उसके लिए जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर तुम्हें आरएनए से आरएनए बनाना है, क्या बनाना है? व्हाट वी आर डूइंग, देन व्हाट वी यूज? आरएनए पॉलीमरेज। पॉइंट तो यही होता है, वी मेक द आरएनए से आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए, ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बोलते हैं। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में बिठाने पड़े। ठीक है, अब इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं, इसमें वन टाइप यूज होता है, इसमें भी वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन इसमें 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं। किसमें? यूकेरिया। सो हम ये बोलेंगे इसमें आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज हेल्प इन आरएनए फॉर्मेशन। ठीक है ना, जो आरएनए बनने में हेल्प करेगा। एक होता है ये चीज, बात सुनो मेरी, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, मींस वेयर इन विच द प्रोसेस आरएनए इज फॉर्म्ड। दूसरा होता है कि हमें आरएनए बनाना है डीएनए से, तो बनाना जो आरएनए है वो बनेगा किससे? आरएनए पॉलीमरेज से। तो वो कैसे समझ, क्योंकि डीएनए से बनता है डीएनए, आरएनए तो बनाना है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है आरएनए बनाने के लिए, तो जोड़ेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज इसमें क्या होता है? क्या होता है? वन टाइप। वन टाइप। इसमें भी क्या होता है? वन टाइप। ये भी सिमिलर जी होगी। इसमें क्या होता है? 3 टाइप। तो ये बन गई और एक डिफरेंस, और ये सिमिलरिटी बन गई, उनके बीच में क्या बन गई? डिफरेंस। तो वो कर समझ, आगे चलते नेक्स्ट देखो। दैट इज अबाउट हिस्टोन्स। व्हाट आर हिस्टोन्स? Non-protein. What are histones? Histones are the proteins which are positively charged. ये क्या होते हैं? हमारे डीएनए के कौन सी चार्ज होते हैं मुझे बता?
इरशाद बोलो। फिर क्या, मैं तो, अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी फिर कहाँ आपने वो क्रोमेटिन फॉर्मेशन समझा होगा, क्रोमोसोम फॉर्मेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस। अब सुनो बेटा, इसमें जो डीएनए होता है ना, नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? इसका मतलब इसको समझने के लिए आपको पूरा डीएनए समझना पड़ेगा, नेगेटिवली चार्ज। और हिस्टोन्स क्या होते हैं? हिस्टोन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। आप समझ लीजिए एक हिस्टोन प्रोटीन है। और इधर सुनो, अब मैं इसके ऊपर डीएनए बाइंड करूंगा। हिस्टोन्स के ऊपर डीएनए क्या कर दिया जाता है? पैक कर दिया जाता है, ताकि कम स्पेस में फिट हो। ये कॉमन सेंस है, आपके पास बड़ी सी थ्रेड है, इतना स्पेस में तो रैंडमली लोकेटेड, आप इसको एक पीस के ऊपर बाइंड करो, छोटी सी स्पेस में आ जाएगा, इतना बड़ा थ्रेड। अब डीएनए 2 मीटर लॉन्ग है ह्यूमंस का। हाउ मच? 2 meters. एंड इट्स फिटेड इन 10 म्यू माइक्रोन ऑफ द न्यूक्लियस। स्पेस बहुत कम है। अब क्या करो? हिस्टोन्स का यूज। हिस्टोन्स क्या करते हैं? वो डीएनए को पैक करते हैं अपॉन इट, और पैक करते और कंपैक्टली कंडेंस करते एक स्मॉल स्पेस के अंदर डालते, दैट्स द न्यूक्लियस। तो हम इनके सब, लेकिन इसमें जो डीएनए होता है वो कौन सी चार्ज का होता है? नेगेटिवली चार्ज। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट मोर ईच अदर। जब ये ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, मोर कंडेंसेशन, मोर कंपैक्टनेस आ जाएगी। बात आई मेरी समझ? अब इसकी बात करते हैं, हिस्टोन की जाते हैं। अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, यू बैक्टीरिया में हिस्टोन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। देयर इज नो हिस्टोन्स। क्या होते हैं एब्सेंट? एब्सेंट। इसमें रियरली प्रेजेंट होते हैं, हो भी सकते हैं थोड़ा सा रियर। इसमें तो टोटली एब्सेंट है, इसमें रियर है। लेकिन इसमें क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। हमारे सेल में इसके बगैर नहीं चलेगा, ये प्रेजेंट है। तो ये बन जाती है इनके बीच में डिफरेंस भी, और इन दो के बीच में, इन दो के बीच में टू सम एक्सटेंट सिमिलैरिटी बन जाती है, लेकिन इन दो के बीच में क्या बन जाती है? Difference. क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। बात आई यहाँ तक समझ? कोई कंफ्यूजन मुझे बोलो? हाँ, सो दीज वर द सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई हैव समड फ्रॉम व्हाट वी कॉल फ्रॉम योर 11th क्लास नोटबुक, ठीक है ना, या फ्रॉम योर 11th क्लास एनसीईआरटी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई। बात आई मेरी समझ? क्या मैंने बताया? इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को याद रखनी है, जो डिफरेंस बिटवीन है या सिमिलैरिटीज बिटवीन है यूकैरियोटिक एंड आर्चीबैक्टीरिया। लेकिन ये पूरी क्लासिफिकेशन हम अंडरस्टैंड करते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ व्हिच वर गिवन बाय द कार्ल। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन मुझे बोलो? ठीक है, बस इतना ही आप याद रखो आज के लिए। ठीक है।